ओम शांति। बेहद का वैराग्य। मुरली ताजी होगी सबकी बुद्धि में। बहुत अलौकिक ढंग से बाबा ने डिफाइन किया। लोग वैराग्य सोचते हैं, घर छोड़ के चले जाओ, वैराग्य आ रहा है। ये नहीं, बहुत ही गहरी परिभाषा वैराग्य की आज की मुरली में। बेहद का वैराग्य होता जाएगा तो त्याग भी स्वतः ही होता जाएगा। राग अनुराग संसार में जो बढ़े हुए हैं वो ढीले होते जाएंगे। टोटल यदि वैराग वृत्ति जीवन में होगी तो योग युक्त स्थिति बन जाएगी। बुद्धि का भटकाव समाप्त हो जाएगा। तो पहली चीज, कौन सा स्वमान दिया बाबा ने हम सबको? इतना जल्दी नहीं भूलना है। हम सबका बहुत चर्चा का स्वमान है। वो कौन है? हम सब पूर्वज, जिनसे सारा संसार क्या चाह रहा है? शांति और शक्ति। हम सबको टाइटल दिया तो मास्टर शांति सागर और शांति के, यही तो मजेदार टाइटल। शांति के सूर्य हो। सूर्य की किरणें निकलते ही सारे संसार में फैलने लगती हैं। हम यदि शांति के सूर्य बन जाएं तो हमारी शांति के वाइब्रेशंस भी संसार में फैलने लगें। याद करो, बाबा कह रहे थे मनसा शक्ति इतनी पावरफुल है कि शांति की अनुभूति करा सको। मनसा और वाचा दोनों साथ साथ चलने चाहिए सेवाओं में। वैराग्य हद का नहीं। आजकल तो सन्यासी वैराग बहुत करके तो इस तरह करते हैं, घर में परेशानी बहुत हो रही है, कर्ज हो गया है, बच्चे तंग कर रहे हैं, चलो भागो। कुछ लोग अच्छे सन्यासी, जो सन्यासी से पहले एक उन्हें विवेक प्राप्त होता है कि कुछ और करना है, संसार में लिप्त नहीं होना है, तो छोड़ते हैं। तो कुछ लोगों को परिस्थिति त्याग कराती है, कुछ लोग ज्ञान युक्त होकर त्याग करते हैं। कुछ लोग सारे कार्य पूरे हो गए, जीवन पूरा हो गया, 60 साल हो गए, चलो अब कुछ कर लें। आज बाबा ने वैराग्य को कैसे कैसे डिफाइन किया। पहला वैराग्य, देह से बेघर बोल दिया बाबा ने। ये घर है ना हमारा, बेघर माना इसे छोड़ के हम भटकेंगे तो नहीं, पर इस घर से आसक्ति नहीं। कल तो बाबा ने कह दिया था इस देह से नफरत आए, लेकिन आजकल हम सिखाते हैं इससे प्यार रखो तो हेल्दी रहेगा शरीर। लेकिन आसक्ति नहीं रखो कि बहुत खिला रहे इसे, कमज़ोर न हो जाए, ज़्यादा सुला रहे हैं, थकान न हो जाए, ये नहीं। नफरत भी नहीं। नफरत बाबा कहते इसको छोड़ के घर जाना है, वो भाषा में। लेकिन हमें देह के भान से मुक्त होना है। ये हमारी मूल प्रैक्टिस हो गई वैराग्य को जीवन में लाने की। और वैराग किस किस से? ये फाइनल बात, इसको हम लास्ट में लेंगे। स्वभाव संस्कार से, संबंध संपर्कों के बंधन से वैराग्य। 3 बातें कही बहुत सुंदर।
मनसा में बेहद की वृत्ति हो, ये अंडरलाइन करने वाली हो। हमारा एक एक संकल्प विश्व कल्याण के लिए हो। बहुत गहरी और सुंदर बात है ये। बोल निस्वार्थ भावना से भरे हुए हों, कर्म में करण करावनहार करा रहा है, निमित्त है। यहाँ कहा अपनापन मिटता चले। अपनापन तो बड़ा गहरा है ना, संबंधों में अपनापन, परिवार, गृहस्थ, धन, संपदा, पद, पोजीशन, ये सब कार्य करते हुए अपनापन, मैंपन खत्म होता चले। स्वार्थ, करण करावनहार, निस्वार्थ और कल्याण की भावना, इन तीनों पर हमें विचार करेंगे। ये वैराग वृत्ति के लक्षण हैं। हमारे यहाँ एक डॉक्टर मालेगांव से आए हुए, ऐसे तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और डायबिटीज के, लेकिन एक्सरसाइज कराते सबको। बहुत अच्छा उन्होंने कर लिया। 19 जगह पर वो मालेगांव के आसपास एक्सरसाइज उन्होंने शुरू कर दी और रिजल्ट बता रहे थे कि बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगी, हो गई। डायबिटीज भी ठीक हुई, माइग्रेन ठीक हुए, सीढ़ी नहीं चढ़ते थे, घुटने दर्द, टांग दर्द, सब ठीक हुए। तो मैंने भी किया 3 दिन 40-40 मिनट की एक्सरसाइज। पैर दुखते थे, फास्ट कराते जैसे बच्चों से कराते हैं ना। मैंने कहा भी भाई बच्चे और बूढ़े दोनों की अलग अलग एक्सरसाइज होती है, नहीं सबको करनी है। किया। कल मेरे साथ नाश्ते पर बैठे थे, आप ही बताने लगे कि मैं भी सोचता हूँ ये सब कैसे हो रहा है, मतलब पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो लगता है बाबा ने कुछ दे दिया है हमको। मैंने भी अपने अनुभव शेयर किए कि मैं तो न डॉक्टर हूँ, न मैंने कुछ किताब पढ़ी है एक भी मेडिकल की। मेरे द्वारा भी लोग ठीक हो रहे हैं, मैं भी सोचा करता हूँ ये क्या है, क्या मेरे द्वारा हो रहे हैं? उत्तर मिलता है नहीं, ये तो बाबा ने कोई इच्छा भी घुमा दी है कि किसी आत्मा को माध्यम बना के अपने सभी बच्चों को सुख देना, क्योंकि दवाई खा खा के तो थक जाता है ना मनुष्य। तो बहुत अच्छी ये अनुभूति हम सब करें। करण करावन हार, निमित्त बनाकर अपना कार्य कर रहा है। मैंपन मिटता चले, ये है गहरा वैराग्य। वैराग्य लेके सन्यास तो ले लिया, जंगल में चले गए, लेकिन प्रॉपर्टी बना ली बहुत ज़्यादा, शिष्य बन गए लाखों, अब उनमें उलझ गए, साधनाएं पीछे छूट गई। ये वैराग्य नहीं। वाणी में निस्वार्थ भाव, स्वार्थ सभी झगड़ों की बीज, स्वार्थ बाबा के शब्द, कर्मातीत बनने में सबसे बड़ा विघन स्वार्थ, सेवाओं में टकराव का कारण स्वार्थ, थोड़ा अहम से थोड़ा सा अलग, मतलब मुझे मिले। कोई कार्य कर रहे हैं तो मनुष्य पहले ही सोचेगा मुझे इससे क्या मिलेगा, पैसा, नाम, सम्मान, मेरी ख्याति होगी, क्या मिलेगा मुझे। तो जो कार्य करने जा रहे हैं उस पर प्रभाव ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि पहले ये कामना कर ली, निष्काम नहीं हुए। तो हम अपने अपने स्वार्थ को चेक करेंगे। रहता है ये बड़ा सूक्ष्म रूप से, बीज की तरह कभी कभी रहता है जीवन में साथ, लेकिन जो निष्काम हो गए। तो उस दिन बाबा की एक गहरी बात मुरली में 3 दिन पहले, बाप तुम्हारा कर्जदार है। बाप माना भगवान, लौकिक बाप के लिए नहीं कहते, वहाँ बच्चे कर्जदार होते हैं। क्या कहा बाबा ने?
मुझे कैच हो गई वो बात। तुम भक्ति में, बात भक्ति तक की बाबा ने। दान पुण्य करते थे, लेकिन किस संकल्प से? ईश्वर अर्थ। तो वो ईश्वर को चला गया है, अब उसे उसका बहुत गुना करके देना है, कर्ज हो गया ना। बड़ी गहरी बात। हम भी जो कुछ करें ईश्वर अर्थ कर लें, संकल्पों में समा दें इसको, ईश्वर अर्थ। किसी मनुष्य को मदद कर रहे हैं, ईश्वर अर्थ। यज्ञ सेवा कर रहे हैं, ईश्वर अर्थ। हमारा पुण्य तो आप ही जमा हो जाएगा। तो स्वार्थ भावना का पूरी तरह त्याग करते चलें, ये वैराग्य हो जाएगा। कल सवेरे की मुरली बहुत सुंदर थी योग पर। मेरी इच्छा तो थी मैं उस पर चर्चा करूंगा यहाँ, पर वैराग्य आज उससे पावरफुल मुरली आ गई। योग आत्मा और परमात्मा का शुद्ध प्रेम है। कल था ना, योग के बारे में बहुत कुछ बोलते रहे बाबा। राजाई का तिलक तुम्हें मिल रहा है, बाबा देता है, पर लेंगे तो हम खुद उसके योग्य बनेंगे। पढ़ाई से स्कॉलरशिप मिलनी है तुम्हें, कितनी बड़ी प्राप्ति है। स्कॉलरशिप वो भी भगवान से। बहुत अच्छी अच्छी बातें योग के बारे में थी। सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेते हो, ये तो मुरलियों में बहुत आ रहा है आजकल। अब एक मुरली आएगी, मुझे बड़ा मजा आया उसको पढ़ के। तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारे पाप कटते रहेंगे। मजा आएगा, अभी आने वाली 2-4 दिन में आ जाएगी। तो सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेना, एक ही ध्येय बना लें। अब ऊपर से शक्तियां लेते रहना है। मैं सोच रहा था खुला मौका मिल गया हमें, जितनी शक्तियां चाहिए सर्वशक्तिवान से ले लें, तो क्यों ना ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, रात को ले लें, सवेरे ले लें, भोजन पर ले लें, सारे दिन कर्म में ले लें, इवनिंग में ले लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। निस्वार्थ भाव, हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए हो। ये बात भी बहुत गहरी है, बाबा की बहुत बार सुनी है ये बात हमने। कल फिर आज फिर मुझे ये अपील हुई बहुत गहराई से। हमारे हर संकल्प के वाइब्रेशंस विश्व का कल्याण करते हैं। करें नहीं, करते हैं। हम ध्यान दें। इसलिए अनहद नाद की तरह अंदर क्या चलता रहे? स्मृति स्वरूप स्थिति का अभ्यास। स्मृति स्वरूप जो श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने दिलाई हैं, उनकी प्रैक्टिस चलती रहे। हम एक मोटी सी बात ले लें जो बड़ी गुह्य हो जाती है, भगवान हमारे साथ है। मोटी बात भी है, लेकिन बहुत डीप हो जाएगी। इसको चिंतन में लाएं, इसको अनुभव में लाएं, इसको स्मृतियों में लाएं। हम अकेले नहीं हैं, सर्वशक्तिवान साथ है। वैराग्य पर पुनः आ जाएं। एक एक संकल्प विश्व कल्याण के लिए हो। सोच लेंगे, गहरी सेल्फ चेकिंग, गहरा ऑब्जर्वेशन, मिले अपने से, देखें अपने अंदर भरा हुआ शांति का भंडार, अपने से मिलेंगे। अब योग ऐसा करेंगे, रात को या कल सवेरे अपने से मिलेंगे, अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, हमारे अंदर कितनी पावर और प्योरिटी है उसको जानेंगे, शांति का भंडार समाया हुआ है उसको रियलाइज करेंगे। ज्ञान भंडार तो मिल ही गया, वो तो मोटा रूप हो गया अब हमारे लिए। उसके लिए भी संसार में कितनी खोज थी,
हमें भी खोज थी। हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए हो। कौन से होंगे वो संकल्प? बोलो बोलो भाई, बोलो। हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए, शुभ भावनाएं सबके लिए, सबको सुख मिले, सबका कल्याण हो, सबका जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए, सभी शांति से भरपूर होकर जीवन का आनंद लें। सभी हमारे अपने हैं, सभी के अंदर प्रेम भाव जागृत हो जाए। हमारे मन के आंगन में नफरत के कांटे हमने न बो दिए हों, नहीं तो वो कांटे किसको चुभेंगे? पहले आंगन तो हमारा है ना, दूसरा तो देख के चला जाएगा इनके आंगन में कांटे हैं, हमें ही चुभेंगे। मन के आंगन में नफरत के कांटे न हो, चेक करेंगे सभी, शुद्ध हो जाए, बिल्कुल चित्त शुद्ध प्योरीफाई हो जाए, कुछ निगेटिविटी नहीं। ये हमारा लक्ष्य है और ये हम कर सकते हैं सभी। ब्रह्मावत्स इसको सहज कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि हमारे पास ज्ञान का विशाल भंडार है। विश्व कल्याण के संकल्पों के मार्ग में यदि नफरत की दीवारें होंगी तो वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। संकल्पों के वाइब्रेशंस दीवारों से टकरा कर वहीं नष्ट हो जाएंगे। इसलिए नफरत, ईर्षा, द्वेष खत्म, सब अच्छे हैं। कर दो सभी संकल्प मन में, सभी अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, सब हमारा परिवार है, हम सबके बड़े हैं, हमें देना है। जो छोटे बैठे हैं वो भी बड़े हैं, बड़े हैं पूर्वज, हमें सबको देना है। वैराग्य, स्वभाव संस्कारों से वैराग्य, गहरी बात है। विकारों से वैराग्य। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी। जैसे योगी लोगों को दिखाते हैं ऊपर, आसन ऊपर थोड़ा, देह से ऊपर आसन, विकारों की अग्नि से ऊपर आसन, पानी जो संसार में विल लहरें चलती हैं उनसे भी मुक्त हमारा ऊपर आसन। तो स्वभाव संस्कारों से वैराग्य, विकारों से वैराग्य। संसार की बात करें तो सबसे ज्यादा राग मनुष्यों को विकारों से ही है। आसक्ति हो गई है विकारों में, देह में आसक्तियां। इसने संसार के पतन का रास्ता साफ कर दिया है, देह ही देह रह गया। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले विकारों से वैराग्य का चिंतन करेंगे। ये विकार अब कैसे चिंतन करेंगे? मेरे साथ साथ करें आप सभी। सारा संसार तो विकारों की अग्नि में जल रहा है, मुझे नहीं जलना है। मुझे तो विकारों की अग्नि में जलते हुए मनुष्यों के ऊपर पवित्रता के शीतल जल के छींटे डालने हैं। मुझे क्रोध की अग्नि में नहीं जलना है। मुझे तो सारे संसार को शांति की किरणें देनी हैं। मैं तो शांति का सूर्य हूँ। चिंतन करें। सारा संसार संसारी की इच्छाओं के पीछे भटक रहा है। लोभ, मुझे अब भगवान से सब कुछ प्राप्त करना है, श्रेष्ठ इच्छा रखनी है, भगवान से सब कुछ ले लेना है, खाली कर देना है, उसको लूट लेना है। शिव के मंदिरों को तो लोगों ने लूटा, हमें शिव को लूट लेना है। लूटेंगे? जो कुछ उसका है वो सब हमारा।
अथाह भंडार है। मंदिर में शिवलिंग कितना होगा हीरो का। चलो आजकल के अरबों करोड़ों पद्मों की कमाई रुपए के जितना, लेकिन शिव तो सागर है। अनंत खजाने हमें उससे ले लेने हैं। मोहों में संसार दुखी हो रहा है। मुझे तो सबको सच्चा प्यार बांटना है। अहंकार, जब हमारे दोनों माता पिता निरहंकारी हैं तो मुझे अहंकार कहाँ से आया, चिंतन करेंगे। ईर्ष्या द्वेष नफरत के लिए भी है। ये दो तीन चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं मनुष्य के लिए। वैर भाव बहुत है, क्षमा भाव नहीं। शत्रु भाव रहता है, बदले का भाव रहता है। नफरत ईर्ष्या द्वेष की वृत्ति रहती है। इन सब को मुझे छोड़ना है, इन सब से वैराग्य। इनमें ही तो सारा संसार उलझा हुआ है। मुझे इन सब से ऊपर उठकर संसार को भी इन उलझनों से मुक्त करना है। चिंतन बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। चिंतन से ही जीवन का निर्माण होता है या नहीं? सीधी सी बात होती है। विचार बदल दो, अपना संसार बदल जाएगा। अपना संसार, ये जीवन, हमारा इनर वर्ल्ड बदल जाएगा। हर एक ने अपना अपना एक अंदर का संसार बनाया है ना। हम सभी क्रिएटर हैं, अंदर का एक संसार बनाया है। उस संसार को डिवाइन बना लें। अब विचार बदल दें, हमारा संसार बदल जाएगा। विचार बदल दें, जीवन बदल जाएगा। तो स्वभाव, संस्कार, संबंधों से वैराग्य। किसका उदाहरण दिया बाबा ने? भूत का। परवश हो जाता है कोई भूतों के तो क्या हाल कर देते हैं उसका। स्वभाव संस्कारों के वश, परवश, ये भी भूतों के वश होना है। किसी को कोई एक संबंधी कुछ नहीं करने देता, उससे वैराग्य। गहरी बात है, खुद सोच लेना। एक व्यक्ति खुश नहीं रहने देता, एक व्यक्ति भारी किए रखता, एक व्यक्ति घर के माहौल को भारी बनाए रखता है, एक व्यक्ति योग नहीं लगने देता। एक व्यक्ति पर कंसंट्रेट करना पड़ता है, पूरा जीवन फोकस करना पड़ता है। कैसे ठीक करेंगे उसे? बंधन बन जाता है। बहुतों के लिए है ये। एक बच्चा है, उसका ही हाल खराब है। अब माँ बेचारी उसको संभालने में लगी हुई है, अपने को संभाल ही नहीं पाती। बहुत घरों में हो रहा है। अपनी स्पिरिचुअल पावर से, आत्मिक दृष्टि से, प्यार की वृत्ति से दूसरों को अपना बनाया जा सकता है। इस प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे तो वैराग्य। अब बोलो, स्वभाव संस्कार से वैराग्य। इसको कोई थोड़ा कुछ बताए, क्या अर्थ है इसका? स्वभाव संस्कारों से वैराग्य। किस स्वभाव से वैराग्य होना चाहिए? सिंपल करें हैं? अपने को या दूसरे को जिससे कष्ट पहुंचे, ऐसा कौन सा स्वभाव होता है? हैं? मैं ही राइट हूं, ये विचार हो गया। और स्वभाव संस्कार सोचो, चिड़चिड़ेपन का संस्कार, जल्दीबाजी का संस्कार, कड़वाहट, और सब पीछे हो जाएं, मैं ही आगे बढ़ूं, सब पीछे हटाओ सबको। ये भी कईयों में होता है। रोना चिल्लाना। कल तो बाबा ने बीमारियों में कौन तड़फते हैं था, याद है? बीमारियों में कईयों को कष्ट नहीं होता और कई तड़फते रहते हैं। देह भान ज्यादा है, देह से न्यारे होने की
प्रैक्टिस नहीं की, ड्रामा का ज्ञान कंप्लीट स्मृति में नहीं रहता, तो छोटी छोटी बीमारी कष्टदायी हो जाती हैं। कोई सहज पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे संस्कार जो हमारे लिए भी बंधन हो, जिनसे सेवा न बढ़ रही हो, जो बाधा बन रहे हो भगवान के कार्यों में, उनसे वैराग वैराग होगा तो छोड़ेंगे ना, बदलेंगे। कई टीचर बहनें आती हैं, सेवा नहीं बढ़ती, बहुत आती हैं, रोज एक तो आ जाती हैं। सोचना है सेवा नहीं बढ़ती। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं बढ़ती भाई? कहा कोर्स बहुत लोग करते हैं, ठहरते नहीं हैं। कहा हमारे सेंटर पे तो 5 ही हैं बहुत दिन से, बढ़ते ही नहीं। कोर्स 500 ने कर लिया, बढ़ते ही नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं बढ़ते? खुद को सोचना है। मैं इस पे क्लास नहीं करा रहा हूँ, पर सोचना है। हम यदि पालना देना जानते होंगे, प्यार की प्यासी आत्माएं हमारे पास आती हैं, अशांति से भरी हुई आत्माएं पास आती हैं। कहा आजकल डिप्रेशन वाले बहुत आ रहे हैं, सब सेंटरों पे हो गया है। हम उन्हें कहते हैं योग सीखो, भाग जाते हैं बेचारे। योग से तो उनका दिमाग फटने लगेगा, भारी हो जाएंगे। मैं अब सबको ये भी सुना रहा हूँ और सबको इस पे विचार करना चाहिए। कल भी मैं गया अपने वहाँ लिटरेचर डिपार्टमेंट में, साप्ताहिक पाठ्यक्रम की पुस्तक थी। मैंने कहा ये वही है क्या जो 60 साल से चलती आ रही है कि वही है? मैंने कहा 60 साल में तो युग बदल गया, हमारा कोर्स भी बदल जाना चाहिए। जिन्होंने ज्ञान देने की विधि को नहीं बदला, उनके ज्ञान से लोग बोर होते हैं। मैं ज़रा खुल के बोल देता हूँ, और नहीं बोलेंगे कोई ऐसा। मुरली में था आज, किसी को प्यास लगी हो, आप उसे भोजन खिला दो या अच्छे अच्छे रसगुल्ले खिलाओ, तृप्त होगा? कहेगा पहले पानी दो फिर खाऊंगा रसगुल्ले। लोग क्या चाहते हैं? ये कोर्स तब हमारा तैयार हुआ, तब से 60-62 साल पहले जगदीश भाई ने किया था, जब लोग बहुत बहस करते थे आत्मा पर भी, परमात्मा पर भी। अब तो कोई बहस ही नहीं करता, सर्वव्यापी है या नहीं है, हो या ना हो, हमें क्या लेना देना। तब तो हर व्यक्ति लड़ने को तैयार होता था। तो उसको सूक्ष्म रूप देना जरूरी है। ज्ञान जो जिसका कल्याण करे वही उसको देना चाहिए। जो हमें देना वो नहीं, जो वो चाहते हैं वो। इंस्पेक्टर आप सोचो, दवाई लेने आए, लो मुट्ठी भर के दे दूं, चलेगा काम? जो उनको चाहिए वो देनी पड़ेगी ना। या मेडिकल स्टोर वाले कहेंगे लो ये बैग है ले जाओ, पर्ची लाओ, क्या लिखा है डॉक्टर ने। हाँ, तो हम सभी ज्ञान देने की कला भी सूक्ष्म करते चलें, ये बहुत जरूरी है। और हमें कहाँ तक पहुँचना है? दृष्टि देंगे, 2-3 लाइन बोलेंगे, तुम आत्मा हो, यहाँ बैठे हो, अंदर बैठ जाओ, हो गया कोर्स, आत्मा का पूरा हो गया। घंटा नहीं, हमें यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए सेवा उन्हीं स्थानों की बढ़ती है जिन्होंने अपने स्थान के वाइब्रेशंस को आकर्षक बनाया है। बाबा के शब्द हैं, निमित्तात्मा के वाइब्रेशंस और स्थान के वाइब्रेशंस दोनों ही सेवा वृद्धि के आधार हैं। निमित्तात्मा की प्योरिटी, उसकी पालना, उसका योग अभ्यास, उसका श्रेष्ठ व्यवहार। अगर गुस्सा आता हो तो सारी क्लास वाले भाग जाएंगे उठ के कि ज्वाला देवी के मंदिर में नहीं जाना, हमें तो शीतला देवी का मंदिर चाहिए, कहेंगे या नहीं? तो हम सभी इन बातों पर ध्यान दें। वैराग्य की जरूरत है, साधनों से भी वैराग्य, इम्पोर्टेंट बात थी।
साधन तुम्हारी सिद्धियों का आधार बन सकते। सिद्धि माना सफलता, सीधी सी बात। साधनों के द्वारा हम सहज कुछ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधन न हो तो भी कर सकें। साधनों की अधीनता नहीं। जैसे संस्कारों की अधीनता न हो, नहीं तो भूत की तरह काम करेगा, दुखी हो जाएंगे खुद भी और दूसरे भी। साधनों की भी अधीनता न हो। साधन यूज करने के लिए, आपके पास मोबाइल है बड़े वाला, आप उसे यूज करते हैं, आप उसमें अच्छी चीज़ें देख भी लेते हैं, यहाँ तक ठीक, लेकिन उसकी अधीनता हो गई। मान लो आज बैटरी डिस्चार्ज हो गई पूरी, आप बाहर यात्रा में हैं, आप कहीं चार्ज नहीं कर पा रहे हैं उसे, आप अपना तार भी भूल गए हैं घर में। अब मन की स्थिति कैसी है? परेशान हैं, किसी से फ़ोन नहीं कर सकते, किसी को कुछ बता नहीं सकते, व्हाट्सअप नहीं देख सकते, पता नहीं लोगों ने कितने अच्छे मैसेज भेजे होंगे, खुशी खो दी। ये हो गई अधीनता। नहीं है? नहीं है, ठीक है। हमारी खुशी हमारे अंदर भरी हुई है, गॉड्स मैसेज हमारे अंदर भरे हुए हैं, मनुष्य के मैसेज तो बहुत छोटे होंगे। किसी भी साधन की अधीनता नहीं। जो साधन अब मनुष्य के पास हैं वो अब से 20 साल पहले थे? कारें भी नहीं थी इतनी, 20-25 साल पहले ही नहीं थी। मैं जब पहली बार विदेश में गया 92 में, और मैंने सब जगह कारें देखी, मैं सोचने लगा, मेरी खुशी चली गई कि हमारा देश तो कितना गरीब है। एम्बेसडर होती थी बस, सड़कें भी टूटी फूटी, कार लोग खरीदते नहीं थे। क्रांति आ गई ना साधनों की, विज्ञान ने क्रांति कर दी, लेकिन हमें अपनी क्रांति करनी है, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। इनकी अधीनता न हो जाए, अधीनता नहीं। साधन यूज करे, ओके, कोई बुद्धि पर उनका प्रभाव नहीं। और भी साधन है, मान लो गर्मी पड़ रही है, बिजली फेल हो जाए, पंखे न चलें, एसी न चले, कूलर न चलें, ये भी एक चीज़ होगी। हमें उसकी अधीनता से भी ऊपर रहना होगा। हो सकता है ये परीक्षाएं भी सबको देनी पड़ें, टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हो सकता है किसी दिन ये फेल हो जाएं तो हमें फिर से हाथ वाले पंखे लेने पड़ें। लेकिन अगर हमें शरीरी होंगे, अगर अशक्तियाँ हमारे पास होंगी, तो प्रकृति हमें हर तरह से मदद करेगी। ये चीज़ें फेल होंगी नहीं, तो हमारी शक्तियों की, विज्ञान की शक्तियों पर विजय, अधीनता नहीं, विजय। हम उन पर भारी, गर्मी हो या सर्दी, हम सुखी। तो हमें इस तरह वैराग्य धारण करना है। कहीं राग नहीं, आसक्तियां नहीं, लगाव नहीं, ममत्व नहीं, बिल्कुल बुद्धि फ्री, एकाग्र, एक में जब चाहे लग जाए, जब चाहे परमानंद में स्थित हो जाए, जब चाहे संसार को शांति देने लगे, ऐसा अभ्यास हमें करना है। तो अब अगली क्लास तक रोज शाम को, मैं शांति की सूर्य हूँ, नया शब्द है, मजा आएगा इसमें। और मुझे शांति की किरणें चारों ओर फैलानी है। शांति का सूर्य बनकर बैठेंगे, ज्ञान सूर्य से किरणें लेंगे और सारे संसार में फैलाएंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास करना है। ये मुरलियाँ उस समय की हैं जब इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था, और ब्राह्मण भी सोचने लगे थे पता नहीं अब क्या होगा, दंगे हो गए थे सिखों के विरुद्ध, बहुत बुरा हाल हुआ था। तो उस समय की मुरली एक दो और आएगी आगे। तब बाबा कहते थे तुम समाचार सुनने देखने में नहीं लग जाओ। इंदिरा गांधी के तब तो टीवी ज़्यादा क्या थी नहीं, कहीं रेडियो थी केवल,
तो भी किसी की चलती थी, किसी की नहीं। हम लोग के पास तो रेडियो भी नहीं थी, क्योंकि यज्ञ में रेडियो रखना अलाउ नहीं था। तो बस पता चलता था, करुणा भाई या कोई समाचार सुना देते थे, ऐसा हो गया। तो हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है, इम्पोर्टेंट बात थी। अब महाविनाश होगा सृष्टि का, रोज नई नई घटनाएं होंगी। हम उनको देखने सुनने की बजाय देख सुन भी लेंगे, लेकिन हमें अपने महान कर्तव्यों को स्मृति में रखना है। तो ये बहुत सुंदर वैराग की स्थिति भी होगी। हमें कहीं मोह सताएगा नहीं, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये संकल्प भी नहीं होंगे, और हम संसार को शांति का दान दे सकेंगे। तो शांति का सूर्य हूँ मैं। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना, शांति सबको लुटाए, शांति सबको